हे गाइस, वेलकम टू डब्ल्यूपी एकेडमी। इस क्रैश कोर्स में या इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मास्टर यू एलएमएस को इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग एलएमएस वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जो कि एक फ्री प्लगइन है और ई लर्निंग फ्री थीम साथ हम इस्तेमाल करेंगे और एलिमेंटर की मदद से खूबसूरत होम पेज बनाएंगे। इस प्लगइन में वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ फ्री वर्जन में ही अवेलेबल हैं, जो कि आपको एक फुल फ्लैज एलएमएस सिस्टम या एलएमएस वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे कि खूबसूरत कोर्सेज का पेज होगा, इसमें डिफरेंट फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, सिंगल कोर्स का पेज बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस फीचर्स के साथ है, और इसका लर्निंग मॉड्यूल ख़ास तौर पर काफ़ी अमेजिंग है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग है। कोर्सेज के जो लेक्चर्स की तरतीब और उसमें क्वेश्चंस आंसर्स करने की और उन उन उसके दरमियान नेविगेशन बड़ी खूबसूरत है। उसके अलावा एक डेडिकेटेड अकाउंट पेज, जिसमें आपको तमाम ऑप्शन स्टूडेंट को मिलती हैं, तमाम फीचर्स, तमाम कोर्सेज जो वो इनरोल कर रहा है और उसकी सारी डिटेल, अपनी प्रोफाइल मैनेज करना और सो ऑन। और इसके अलावा इनके प्रो वर्जन में मौजूद मॉड्यूल्स का भी जायज़ा लेंगे और प्रो वर्जन का कंपैरिजन भी करेंगे फ्री वर्जन के साथ, और प्रो वर्जन में से भी कुछ मॉड्यूल्स को सेटअप करना इसी वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान, यानी कि जैसे सर्टिफिकेट बिल्डर वगैरह कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपको इसी वीडियो के दौरान सिखाया जाएगा। और अगर आप इस स्किल को सीखने में इंटरेस्टेड हैं और इस तरह की अमेजिंग एलएमएस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइव ना रहें। और अगर आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो का इंट्रो देख रहे हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल पर आ जाएं। ओके, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहले ये मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है जो मैंने इंस्टॉल की है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सकें। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो इस प्लगइन की फीचर्स ओवरव्यू के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर। ये इसका फ्री वर्जन और प्रो वर्जन और फीचर्स के दरमियान डिफरेंस आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर इसको इंस्टॉल करना और इसके सेटअप का तरीका हम साथ साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले तो masterio.com के ऊपर आपको इस प्लगइन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो चीज़ पहले देखने वाली है वो है फीचर्स, क्योंकि एलएमएस से रिलेटेड मार्केट में काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो उनमें से आपने चूज़ करना होता है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन सा प्लगइन आपके उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। तो इसके फीचर्स की टैब में आपको इसके प्रोमिनेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, और जो फीचर्स प्रो वर्जन में है, फ्री में नहीं है, उनके आगे आपको ये साइन नज़र आएगा कि ये इसका मतलब है कि ये प्रो का फीचर है। अब इसमें सबसे पहले जो इनका मेन प्रोमिनेंट फीचर है वो है इनका कोर्स बिल्डर, जो कि बड़ा इनिशिएटिव, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर हर फीचर की डिटेल पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके उस फीचर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले से देख सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने से भी पहले यहाँ पर उस फीचर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। उसमें अब कोर्स बिल्डर है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव, और डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग पेज है, यानी कि जो लर्निंग पेज जहाँ यूज़र्स आपके कोर्स, स्टूडेंट्स आपके कोर्स देखेंगे, उनके लिए जो इंटरफेस होगा वो उसी तरह है जिस तरह तमाम पॉपुलर और फीचर रिच प्लगइन्स, इवन काफ़ी महंगे प्लगइन्स के साथ भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको उसी तरह के फीचर्स इसमें मिलेंगे इसके फ्री वर्जन में, जो कि आपको मोस्टली प्लगइन्स के प्रीमियम वर्जन्स में मिलते हैं। लर्निंग पेज बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा अनलिमिटेड कोर्सेज, चूँकि आप वर्डप्रेस पर इसे इंस्टॉल करते हैं और आप सेल्फ होस्टेड प्लगइन होता है, सोल्यूशन होता है, तो आप जितने कोर्सेज चाहें आप ऐड कर सकते हैं। लेसन्स और क्विज़ेस भी की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। और इवन इन इस प्लगइन के एक फ़ीचर जिसमें आप थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्टर्स को भी पावर दे सकते हैं, फीचर या ऑप्शन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो अपने आप कोर्स पब्लिश कर सकें, तो वो भी आप अनलिमिटेड इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इन अपने वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स की भी कोई तादाद नहीं है। उसके बाद असाइनमेंट्स और ग्रेड बुक, ये फीचर इनका प्रो वर्जन में है। उसके बाद इन बिल्ट ऑर्डर सिस्टम है। काफ़ी सारे एलएमएस के पॉपुलर प्लगइन्स हैं जिनमें इन बिल्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं होता, वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन की होती है, लेकिन इन्होंने इन बिल्ट ऑर्डर सिस्टम भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आप वो कॉमर्स या कोई इस तरह की थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म सेलिंग
प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो आप इनका इन बिल्ड ऑर्डर सिस्टम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें पेपल की ऑप्शन इंटीग्रेटेड आपको मिलेगी। उसके अलावा वूकॉमर्स की इंटीग्रेशन इनके प्रो वर्जन में है, स्ट्राइप की भी इंटीग्रेशन प्रो वर्जन में है, कूपन्स वाली ऑप्शन प्रो वर्जन में है और विश लिस्ट वाली ऑप्शन प्रो वर्जन में है। उसके अलावा क्विज बिल्डर आपको फ्री वर्जन में मिलता है, Q&A सेक्शन भी फ्री वर्जन में मिलता है और कोर्स का रिव्यू सिस्टम भी आपको फ्री वर्जन में मिलता है। उसके अलावा कंटेंट ड्रिप, कोर्स प्री रेक्विजिट्स और कोर्स अटैचमेंट्स, ये फीचर आपको प्रो वर्जन में मिलते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी की कुछ इन्हेंसमेंट्स हैं जो कि आपको प्रो वर्जन में मिलती हैं और उसके अलावा कोर्स का एक आर्काइव फ़िल्टर है जो कि आपको इनके प्रो वर्जन में मिलता है। उसके अलावा एलिमेंटर की जो इंटीग्रेशन है वो इनके प्रो वर्जन है। ये मैं सजेस्ट भी करूँगा इनको, क्योंकि काफ़ी सारे दूसरे प्लगइन्स में एलिमेंटर की बेसिक इंटीग्रेशन फ्री वर्जन में ही दी हुई है, तो इनको भी फ्री वर्जन में देनी चाहिए, तो वो मैं इनको रेकमेंड करूँगा। होपफुली ये एलिमेंटर की कुछ बेसिक इंटीग्रेशन, इनके कुछ बेसिक विजेट्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए फ्री वर्जन में भी इंक्लूड करें। लेकिन उसके अलावा अगर आप ब्लॉक एडिटर इस्तेमाल करते हैं, कोर्स का आर्काइव पेज बनाना है आपने और सो ऑन, तो आपको, या कोर्सेज आपने डिस्प्ले करवाने हैं पेज के ऊपर, तो आपको ब्लॉक बेस्ड जो एडिटर है वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग, उसके लिए फ्री इंटीग्रेशन आपकी। और इनका एक ये फ्री थीम भी अवेलेबल है, ई लर्निंग LMS थीम। इसी थीम को यूज़ करेंगे और इसी थीम को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे। उसके अलावा जूम की इंटीग्रेशन इनके प्रो वर्जन में है, GDPR कंप्लायंस फ्री वर्जन में अवेलेबल है, मल्टीपल इंस्ट्रक्टर एडोन्स लेट यू मोर देन वन टीचर टू वर्क। अच्छा, वो जो अनलिमिटेड इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली हर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन होती है कि एक ही कोर्स के ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स काम कर रहे हो, तो वो फीचर इनका प्रो वर्जन में है। और प्रो वर्जन में सबसे मज़े की बात, जो नॉर्मली बाकी प्लगइन नहीं देते हैं, वो है वाइट लेबल। इनके बेसिक प्रो वर्जन में भी जो उसकी कीमत है बेसिकली, वो जो $200 के प्लगइन के साथ अगर आप मुकाबला करें इसका, तो आपको ये बड़े सस्ते दामों में वाइट लेबल वर्जन भी देते हैं प्रो वर्जन में। वाइट लेबल का मकसद क्या होता है कि आप जब एक सोल्यूशन बिल्ड कर लेते हैं तो क्लाइंट को आप प्रेजेंट जब करते हैं या उसको प्लेटफॉर्म बना कर देते हैं, तो उसमें किसी भी किस्म की ब्रांडिंग इनकी नहीं आ रही होती, तो वो आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग उसमें उस सेंस में भी लेकर जा सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है ये। इसके फीचर्स का कुछ ओवरव्यू था और अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में इसके मॉडल में एक इनका फ्री प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर हमारे पास मौजूद है और इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो ट्यूटोरियल्स इनके चैनल पर मौजूद हैं। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है जिसको मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। प्राइसिंग की टैब से ज़रा मैं हट कर वापस आऊँ और हेल्प में डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप आते हैं, और दोबारा से मैं प्राइसिंग की टैब भी ओपन कर लेता हूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देखें, आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि आप इस प्लगइन की सेटअप और कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे, इसकी ऑप्शंस को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। और उसके अलावा इनकी सपोर्ट भी बड़ी बेहतरीन है। अगर हम इनकी वेबसाइट पर आते हैं और हेल्प में सपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। इवन लाइव चैट की भी ऑप्शन अवेलेबल है इनसे, अगर आपने चैट करनी है, प्री सेल क्वेश्चन करने हैं, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड और सो ऑन, आप इनसे, इनकी सपोर्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव है, जो कि आपको रिप्लाई करती है। देखिए लास्ट एक्टिव जो है वो 2 घंटे पहले से था, तो आप दिन में कभी भी एक्टिव आवर्स में, अवेलेबल आवर्स में इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। ज़बरदस्त सिस्टम है सारा इनका, और सपोर्ट भी आपको ये क्विकली प्रोवाइड करते हैं। और नए उभरते हुए प्लगइन्स या नए ग्रोइंग प्लगइन्स की यही टाइम होता है बेस्ट ऑप्शन इनकी। ये बेस्ट टाइम भी होता है, बाद में सपोर्ट कंटिन्यू तकरीबन करते हैं सारे, लेकिन शुरू में जब प्लगइन ग्रो कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो सारे आपको बड़ा ऑन टाइम सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो अभी आप इस प्लगइन को अगर चूज़ करते हैं, इसके साथ वेबसाइट बिल्ड करना या LMS सिस्टम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो आपको सपोर्ट के मामले में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद वापस आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर।
प्राइसिंग के ऊपर फ्री वर्जन ऑब्वियसली फ्री है, इसमें फीचर्स मैंने बता दिए, इसको आप इंस्टॉल करके क्विकली जा सकते हैं उसके साथ, और ये इनका थीम भी फ्री है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी लाइसेंसिंग की बात करें तो अभी बड़े हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, क्योंकि प्लगइन अभी नया है, तो उसमें आपको $49 पर ईयर में एक वेबसाइट के लिए इसका प्रीमियम लाइसेंस मिलता है, जिसमें बेसिक प्रीमियम सपोर्ट होती है, और उसके अलावा ये कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं जिनमें देखें आपको सर्टिफिकेट बिल्डर भी मिल रहा है, कोर्स प्री रेक्विजिट्स वाला भी मिल रहा है, असाइनमेंट्स, डाउनलोड मटेरियल्स और कोर्स FAQs और सो ऑन, और आपको इसके साथ स्ट्राइप, वूकॉमर्स की इंटीग्रेशन और ये चीज़ें मिलती हैं सारी। और उसके अलावा 40 जो मैं अभी बात कर रहा था वाइट लेबल वाली, $49 में ही आपको ये वाइट लेबल भी साथ ऑफर कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ $49 पर ईयर वाला प्लान लेकर भी अपने क्लाइंट को जो एक सोल्यूशन है वो एक वाइट लेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ। और अगर आप $98 वाले पैकेज पर आते हैं तो आपको अनलिमिटेड साइट्स पर इस्तेमाल करने की इसकी ऑप्शन मिलती है, और प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलती है, 1 साल की सपोर्ट अपडेट्स, उसके अलावा जूम इंटीग्रेशन और सो ऑन, और आप बाकी की फीचर्स देख सकते हैं कि आपको इस प्राइस में क्या मिल रहा है, और एलिमेंट्री इंटीग्रेशन भी आपको $49 में ही मिल जाती है। और चलें शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स का, और बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसी प्लगइन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली प्लगइन्स की टैब में इसको सर्च करते हैं। सबसे पहले हम अब इसका इंस्टॉलेशन और सेटअप का तरीका देख लेते हैं। उसमें वर्डप्रेस मैंने जो cPanel से इंस्टॉल किया है, इसमें एक कैशे प्लगइन इससे इंस्टॉल कर दिया है, जो कि मेरे सर्वर के साथ भी कंपैटिबल नहीं है और वो मुझे पसंद भी नहीं है। W3 टोटल कैशे, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। मेरे सर्वर के ऊपर चूँकि लाइट स्पीड जो वेब सर्वर है वो है, तो मैं अगर प्रेफर करूँगा तो वो लाइट स्पीड वेब सर्वर को ही करूँगा, लेकिन चूँकि ये डेमो वेबसाइट है तो इस पे हम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू में आए। सबसे पहले इस मास्टरयू का बेसिक सेटअप और इंस्टॉलेशन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर आप मास्टरयू सर्च करें तो आपके पास मास्टरयू प्लगइन यहाँ पर आ जाएगा। इस इंस्टॉल हो गया, और अब इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करते साथ ही मोस्टली जैसे प्लगइन्स का एक ऑन बोर्डिंग सिस्टम होता है, विज़र्ड होता है, सेटअप विज़र्ड होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, और आप सिलेक्ट कर लें कि आर्काइव के पेज के ऊपर आप पर रो कितने कोर्सेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, 3, 4, 2, 1 जितने आपको पसंद हैं एक रो में, और एक पेज पर कितने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि कंट्रीब्यूट टू इन्हेंसमेंट्स, ये आपकी वेबसाइट से कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई एरर आ गया, कोई इस तरह की चीज़ क्रैश हो गया कहीं पर, तो इनको हेल्पफुल डाटा मिलता है, जिससे इनको प्लगइन इम्प्रूव करने में मदद मिलती है किसी भी प्लगइन डेवलपर को। तो आप इसे अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये डमी वेबसाइट है, इसके लिए मैं इसको नो थैंक्स कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस की भी सेटिंग आप कर सकते हैं, पर पेज कितने क्वेश्चंस नज़र आएँ। उसके अलावा कोर्सेज लिस्ट के लिए कोर्सेज का पेज, लर्निंग के लिए लर्न का पेज, अकाउंट के लिए अकाउंट का पेज, और चेकआउट के लिए चेकआउट का पेज बन जाएगा। अगर आप इसकी वूकॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्रोवर्जन के साथ, तो ऑब्वियसली फिर चेकआउट का वूकॉमर्स का भी एक पेज बनता है। तो आपने ये देखना होगा कि इनका चेकआउट का पेज और वो वूकॉमर्स का चेकआउट का पेज थोड़ा सा नेमिंग वगैरह में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है। इसके अलावा आप यहाँ से करेंसी चूज़ कर सकते हैं, करेंसी पोजीशन वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने कोर्सेज़ के लिए, अपने प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंस्टॉल सैम्पल कोर्सेज़, ये कुछ सैम्पल कोर्सेज़, सैम्पल डाटा साथ ही इंस्टॉल कर देगा, ताकि आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ ना करना पड़े, कुछ डाटा आपको रेडी टू यूज़ मिल जाए प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए। और अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, तो ये कुछ सैम्पल कोर्सेज भी हमें इंपोर्ट कर देगा, और इंपोर्ट करने के बाद हम फाइनल टैब यानी कि फिनिशिंग टैब पर आ जाएंगे। तो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ऑल सेट। नाउ अब आप या तो कोड क्रिएट न्यू कोर्स के बटन पर क्लिक करेंगे, या गो बैक टू डैशबोर्ड या बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, तो अब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पर आपके पास मास्टरयू LMS की एक टैब आ जाएगी, जैसे आपको बाकी किसी भी LMS प्लगइन की टैब नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोर्सेज़ में आते हैं, तो देखते हैं क्या कोई कोर्सेज़ इंपोर्ट हुए हैं हमारे पास, होने तो चाहिए।
ओके, तो कुछ कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं और इंटरफेस मुझे इनका काफ़ी पसंद आया है। मैंने काफ़ी सारे प्लगइन्स एलएमएस के ट्राई किए हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स के साथ रेगुलर बेसिस पर काम करता हूँ, तो इनका इंटरफेस काफ़ी क्लीन और मॉडर्न है। इसमें हर चीज़ जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप टू द मार्क है। अब यहाँ पर कोर्स पब्लिश करने से पहले जो किसी भी प्लगइन से रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसकी सबसे पहले सेटिंग्स के टैब को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ या बताना पसंद करता हूँ कि उस प्लगइन की सेटिंग्स जो हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। जो ऑप्शंस नॉर्मली जो आप ऑप्शंस विजिट्स में चूज़ करते हैं उनको आप उसी प्लगइन की सेटिंग्स में बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि कोर्सेज का या चेकआउट का लेट्स सपोज पेज कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कभी भी पेज चेंज कर सकते हैं, पेज बनाकर अपना नया। उसके अलावा आप स्टाइलिंग में ओवरऑल एक कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं अपनी अपने जो कि थ्रू आउट फिर इस पूरे प्लगइन में इस्तेमाल होगी। तो कलर स्कीम कौन सी चूज़ करें, आई थिंक ये वाली ठीक है। तो सेव चेंजेस कर देते हैं। ओके, उसके बाद कोर्सेज का पेज उसी तरह से ये देखिए मुकम्मल इन्होंने कस्टमाइजेशन भी दी हुई है कि आप कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से, जो आप चाहें, जो आप रखना चाहें, जो नहीं रखना चाहें। उसके बाद सिंगल कोर्स के पेज के ऊपर आप रिव्यूज़ इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और रिलेटेड कोर्सेज का एक मॉड्यूल इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा लर्न पेज के लिए आप अपना कोई लोगो अपलोड कर सकते हैं और लोगो मैं WP Academy का ही अपलोड कर देता हूँ, शुड बी फाइन। ओके, लोगो आ गया। उसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं इनेबल क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न पेज के ऊपर। उसके अलावा पेमेंट्स में आप आकर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, जिस कंट्री के लिए आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, स्टेट चूज़ कर लें। ये वो कॉमर्स वाली ही कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। करेंसी की सेटिंग आप दोबारा से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पेपल इनेबल करें और यहाँ पर आप अपनी पेपल की जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं, पेपल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें और स्टैंडर्ड पेपल अगर आपने इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपने पेपल ईमेल आईडी देना है, तो यहाँ पर चूँकि मैं अभी पेपल इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, आपके पास पेपल का अकाउंट है तो आपने उसको इंटीग्रेट यहाँ पर कर लेना है। तो फिर चेकआउट पर ऑफलाइन और पेपल के ज़रिए आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ्री वर्जन में, कोई पेड एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। इसको अगर डिसेबल करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑफलाइन पेमेंट्स की, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट में आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट या रिसीविंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप हैं तो जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं और अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में मौजूद अपने बैंक अकाउंट या पाकिस्तान या कहीं से भी अपने मौजूद जो आपके बैंक अकाउंट्स है आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि उसे कोर्स परचेज़ करने के बाद उस इंफॉर्मेशन के ऊपर उस पेमेंट मेथड के थ्रू आपको पेमेंट सेंड कर सके और फिर आप जो है वो उनके ऑर्डर्स अप्रूव कर सके। तो हम इसे इनेबल कर देते हैं ऑफलाइन पेमेंट मेथड को फ़िलहाल। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो चेकआउट फील्ड्स भी कुछ मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जैसे कंपनी नेम की फ़ील्ड ऐड करनी है, कंट्री की फ़ील्ड ऐड करनी है, इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। कस्टमर नोट और फ़ोन नंबर की आपने ऑप्शन ऐड करनी है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो सेव सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्विज़ेस की, वो वही सेटिंग है जो हमने विज़िट में की है। क्विज़ आप एक पेज के ऊपर कितने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ईमेल, ईमेल में आप अपने ईमेल नोटिफिकेशंस यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि एडमिन को जो नोटिफिकेशन जाए उसमें न्यू ऑर्डर की नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाह रहे हैं नहीं, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन ऑन करना चाह रहे हैं टू इंस्ट्रक्टर। टू स्टूडेंट में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन पर, ऑर्डर कंप्लीट पर, ऑर्डर ऑन होल्ड पर और ऑर्डर कैंसल्ड वगैरह के स्टेटस के ऊपर नोटिफिकेशंस सेंड कर सकें। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जिनमें आप कोर्स कैटेगरी की बेस वगैरह सेट कर सकते हैं। बेसिकली URL स्ट्रक्चर जो आपने सेट करने होते हैं कोर्स कैटेगरी से रिलेटेड, वो आप कैटेगरी डायरेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पोस्ट में कैटेगरीज भी वो वही स्लग यूज़ कर रही होती हैं। तो इसको आप कोर्स कैटेगरी या कोर्स जो है वो टॉपिक कर लें, सो जिस तरह से आप
एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए वो कर लें। कोर्स डिफ़िकल्टी का स्ट्रक्चर और उसके अलावा सिंगल कोर्स परमालिंक जो है वो डिफ़ॉल्ट की बजाय हम कोर्स पेज बेस कर लेते हैं। ओके, उसके अलावा इसको अगर हम सेव करें तो सेव करने के बाद चेकआउट एंड पॉइंट्स, ये चेकआउट के कुछ एंड पॉइंट्स हैं। ये वो कॉमर्स में भी इसी तरह के एंड पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, तो ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट में बिल्ट इन किए हुए हैं, जिनको जो है वो आप यहाँ से अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डीबग से रिलेटेड आप जो है वो ऑन कर सकते हैं ऑप्शन, अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप यहाँ से डीबग्स ऑन करके इनको इशू सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपको। और अनइंस्टॉल के ऊपर आप इस टैब को, अगर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी प्लगइन अनइंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे प्लगइन्स में ये ऑप्शन नहीं भी होता, तो जब डेटाबेस में उनका टेबल और वो चीज़ें बनी वहीं की वहीं रहती हैं, चाहे आप प्लगइन अनइंस्टॉल भी कर दें। तो ये काफ़ी सारे अब जो मॉडर्न प्लगइन्स हैं उन्होंने ये ऑप्शन इंक्लूड करनी शुरू की हुई है अपने प्लगइन्स में, कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो उसके बाद जब आप इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हैं तो इसका तमाम रेलेवेंट डेटा भी आपके डेटाबेस वगैरह से ख़त्म हो जाता है। ट्रैकिंग वही आप जो हमने डिसेबल कर दी थी वो आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप। और ये नॉन सेंसिटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, आपका कोई भी सेंसिटिव डाटा आपकी वेबसाइट से कलेक्ट नहीं किया जाता। उसके बाद जीडीपीआर की कंप्लायंस के लिए इसको लाजमी ऑन कर लें, और इससे फिर क्या होगा कि बिल्ट इन जीडीपीआर कंप्लायंस वगैरह भी आपकी वेबसाइट में ऐड कर दी जाएगी। और ये जो प्राइवेसी पेज है ये सेट आपने कहाँ से करना होता है वर्डप्रेस। अब जब भी आप इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो पेजेस में आपके पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का ड्राफ्ट पेज बन जाता है। ऑब्वियसली इसमें आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड या टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड जो पेज है वो प्रॉपर सेटअप करना होता है। मैं इसी को जस्ट पब्लिश कर देता हूँ चूँकि ये एक डमी वेबसाइट है, तो इसको आपने पब्लिश करना होता है। और वो ये कहाँ पर करना है, आपने सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, सेटिंग्स में आपके पास प्राइवेसी की एक वर्डप्रेस ने डिफ़ॉल्ट टैब दी हुई है, इसमें आप चूज़ कर लें अपना पेज, और जो है वो फिर ये इसको यूटिलाइज़ कर लेगा ताकि यूज़र से जो है वो डाटा उसको कलेक्ट कर सके। या प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन कह दिया, हम इसे प्राइवेसी पॉलिसी भी लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर। और बड़ा छोटा सा और बड़ा कोई पेचीदा ऑप्शंस नहीं है, उनमें घूमना नहीं पड़ रहा आपको। काफ़ी सारे प्लगइन्स में ये चीज़ें देखी हैं मैंने यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काफ़ी सारी ऑप्शंस घुसी होती हैं एक दूसरे के अंदर, वो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से क्या करें। लेकिन ये इनका बड़ा नाइस एंड क्लीन सेटिंग्स का भी इंटरफेस है, जिसमें आप इजीली अपने जो प्लगइन है उसकी तमाम जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सारा जो सॉल्यूशन है वो एक फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे, और उसके बाद इनके प्रो वर्जन की भी एक्सेस मेरे पास है जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड की है इस ट्यूटोरियल के मकसद के लिए। तो मैं आपको वो भी आप लोगों के फिर इनके प्रो वर्जन के भी जो फीचर्स हैं उनको इंस्टॉल करके प्रो प्लगइन को फिर वो भी आपको साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर अब उसके बाद आप देखें, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी टैब्स हैं जिनमें कोर्सेज़ की टैब है, यहाँ पर आप अपने कोर्सेज़ क्रिएट करते हैं। कैटेगरीज़ की टैब है, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर्स की टैब है, जो आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे वो आपके पास यहाँ पर आएंगे। आप देखें बड़ा ज़बरदस्त इंटरफेस है कि आप क्लिक करते जा रहे हैं और वो इंटरफेस यहाँ पर लोड होता जा रहा है, कोई हैवी पेज लोड्स नहीं है, बड़ा रिफाइंड सिस्टम है इनका। क्विज़ अटैम्प्ट्स में आते हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फ्रंट एंड से क्विज़ अटैम्प्ट्स कर रहे होंगे वो सारी आ जाएंगे आपके पास। यूज़र्स में आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ से आप इंस्ट्रक्टर को भी देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो है वो कहाँ, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को मैनुअली, इंस्ट्रक्टर्स को मैनुअली। उसके बाद आपके पास रिव्यूज़ की टैब है। रिव्यूज़ की टैब में आपके पास जो रिव्यूज़ सबमिट होंगे कोर्सेज़ के ऊपर उनको आप अप्रूव, स्पैम, होल्ड या डिलीट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसी तरह से जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ रहे होंगे। टूल्स की टैब में आप देख लेते हैं, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। बाय सम पॉइंट अगर आपने एक प्लेटफॉर्म से, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज़ जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगेन अगर आपने सेटअप विज़ार्ड में मिस कर गए हैं सैम्पल कोर्सेज़ को इंस्टॉल करना, तो आप यहाँ दोबारा से भी यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वेब हुक्स हैं
जो कि यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं टू यूज़ फॉर थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, जिसमें अगर आप ऐड न्यू वेब हुक पे क्लिक करते हैं तो आप हुक को नेम देंगे, स्टेटस देंगे, डिलीवरी यूआरएल देंगे, इवेंट्स देंगे और सो ऑन। इसकी कंप्लीट जो अगर आपने थर्ड पार्टी सीआरएम्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जैसे कि आप कहते हैं कि जी न्यू स्टूडेंट रजिस्टर होता है तो मेरे फ्लां सर्विस के लिए ये जो है वो डिलीवरी यूआरएल इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको इनकी वेबसाइट से पढ़नी होगी ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो कि आप किस तरह से वेब बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसकी थोड़ा एडवांस स्टफ है बिगिनर्स के लिए, या ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ अपना एलएमएस प्लेटफॉर्म बनाना है, वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज पब्लिश करने हैं, उनके लिए ये नहीं है। तो अब ये था इस प्लगइन का पहले सारा तमाम इंटरफेस का ओवरव्यू और सेटिंग्स का ओवरव्यू। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कुछ बेसिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि आपने कोर्स क्रिएट करना है, तो कोर्स क्रिएट करने के लिए आप सिंपली ऐड न्यू कोर्स के बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते साथ ही इनका बड़ा स्टेप बाय स्टेप सेटअप है और आप अभी तक नोट कर चुके होंगे कि इनका जो इंटरफेस है, अगर आपने इससे पहले कोई प्लगइन्स इस्तेमाल किए हुए हैं तो ये उनसे काफ़ी इम्प्रूव्ड सिस्टम है इनका, एंड आई हाईली लाइक इट। और यहाँ पर आप अपने कोर्स को नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ, या चलें इसको थोड़ा शॉर्ट ही कर लेते हैं, एलिमेंटर 0 to 0 कोर्स। यहाँ पर आपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन देनी होती है। मैं क्विकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, ऑब्वियसली आप अपने कोर्स से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, या जो है वो WP Academy पर ये कोर्स पब्लिश्ड है, मैं वहीं से इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और कोर्स हाइलाइट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में आप हाइलाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से आपने कैटेगरी चूज़ करनी होती है, जो आप कैटेगरीज की टैब में जाकर भी बना सकते हैं, और आप यहीं से एक नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्डप्रेस की एक नई कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ, और इसमें पेरेंट कैटेगरी आपने कोई चूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं तो अगर यही पेरेंट कैटेगरी है तो यहाँ पर कुछ भी चूज़ ना करें। इसको आप डिस्क्रिप्शन दे दें, तो आपने फीचर्ड इमेज देना होता है। ओके, तो फीचर्ड इमेज भी आ गया हमारे पास। ओह सॉरी, ये फीचर्ड इमेज हमने कोर्स को देना था, मैंने कैटेगरी को दे दिया। अब कैटेगरीज को भी फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं, माय मिस्टेक। अब ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें और ये फीचर्ड इमेज हमने यहाँ पर कोर्स को असाइन करना था। और आप ये देख लें कि इनका जो कोर्स क्रिएशन सिस्टम है वो भी वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर नहीं है, बड़ा क्लीन और नाइस इंटरफेस है जिसमें आप क्विकली अपने कोर्सेज जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर इस इंटरफेस में अब आप अपने लेसन्स ऐड करेंगे जो आपने कोर्स के लिए ऐड करने हैं। ऐड न्यू सेक्शन, उसमें आप पहले सेक्शन ऐड कर लें। इसको मैं कह लेता हूँ बेसिक्स, और उस सेक्शन के अंदर आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने फर्दर सेक्शन ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको कह लेता हूँ एडवांस्ड। अब इसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। कंटेंट में आपके पास दो चॉइसेस हैं, लेसन ऐड करना है नया या क्विज ऐड करना है। मैं एक नया लेसन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर साथ में क्या करता हूँ कि यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है वहाँ से चूँकि वीडियोस जो हैं वो उनको मैं एम्बेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं वह यूट्यूब से प्लेलिस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो पहला लेसन है हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप दे दें। हर जो लेसन है उसको आप इंडिविजुअल फीचर्ड इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो कि मेरा कोर्स भी मल्टीपल पार्ट्स में था जिसके मेरे पास इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट्स भी बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद इसकी अगर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो ओके, डिस्क्रिप्शन मैं सिंपली यूट्यूब से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी वीडियो का यूआरएल भी कॉपी करना है।
अब यहाँ से आप बता सकते हैं वीडियो का सोर्स क्या है। सेल्फ होस्टेड है, अगर आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपलोड कर रहे हैं वीडियो, यूट्यूब है, वीमियो है, तो यूट्यूब हमारा वीडियो सोर्स है और यहाँ से वीडियो का यूआरएल हमने दे दिया और ये साथ हमें एम्बेड प्रीव्यू भी इसका बता देगा, दे देगा। ऐड न्यू लेसन, कोई क्लटर नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा क्लीन इंटरफेस और हमारा लेसन ऐड हो गया। उसके बाद आपने कोई क्विज़ेज़ ऐड करने हैं तो क्विज़ेज़ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद जो लेसन्स हैं वो आप लेसन्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स की टैब में आ जाते हैं। आप यहाँ से इंस्ट्रक्टर चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपने कोर्स क्रिएट करने के बाद उसको किसी और इंस्ट्रक्टर को असाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आप बता सकते हैं कि जी ये बिगिनर से रिलेटेड कोर्स है। आप पूरी ड्यूरेशन बता दें कोर्स की कितनी है, मैं कह रहा हूँ कि 10 घंटे की है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिमिट आप लिमिट भी कर सकते हैं। अगर आप, होता है बाज़ औक़ात आपने कोर्स ऐसे पब्लिश करने होते हैं जिसमें आपने लिमिट लगानी होती है कि उससे ज़्यादा स्टूडेंट उसमें इनरोल ना हो सकें, तो आप यहाँ से वो लिमिट लगा सकते हैं। उसके बाद आप डिस्प्ले में आ जाएं और कोर्स के जो करिकुलम है वो ऑलवेज़ विजिबल रहे या सिर्फ इनरोल जो कर रहे हैं उन्हें विजिबल रहे। उसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अगर तो ये फ्री कोर्स है तो फ्री में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि डज़ नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टूडेंट जो हैं वो फ्रीली कोर्स को देख सकते हैं, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अगर आप फ्री भी कोर्सेज पब्लिश कर रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम ज़रूर रखें, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर डाटा भी आपके पास, आपकी एक लीड्स भी तो बनना शुरू हो कि फ्री में भी अगर कोई कोर्स देख रहे हैं तो रजिस्टर होकर देखेंगे तो आपके पास डाटा होगा फर्दर मार्केटिंग के लिए, अपने फ्री कोर्सेज के साथ साथ पेड कोर्सेज की मार्केटिंग के लिए। अगर आप इस कोर्स को पेड रखना चाह रहे हैं तो आप पेड की टैब पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जो है वो वन टाइम फ़ी चूज़ करेंगे। अब ऑब्वियसली इनके प्रो वर्जन में बाकी की ऑप्शंस मेरे ख्याल से होंगी, जिसमें अगर आप रिकरिंग अमाउंट वगैरह चार्ज करना चाह रहे हैं और उनके एक्सटेंशंस के थ्रू फिर होगा। अब यहाँ पर आपको इनके फ्री वर्जन में वन टाइम फ़ीस आप दे सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि $10 में ही मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो आप इसको उसके बाद जब पब्लिश करेंगे तो ये कोर्स आपका पब्लिश हो जाएगा। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो अब हमारा कोर्स लाइव है। इतना आसान है इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए कोर्स को पब्लिश करना। और अब हम अगर कोर्सेज़ का प्रीव्यू लें, कोर्सेज़ में आते हैं और उससे पहले हमने अब इसका थीम भी इंस्टॉल करना था। थीम्स में आएँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें और आप सिंपली ई लर्निंग लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये थीम मिल जाएगा, जो कि वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पर अवेलेबल है और फ्री थीम है इनका, जो कि इन्होंने खुद बनाया है। तो उसकी जो इंटीग्रेशन है आपकी वो इस प्लगइन के साथ वो ऑब्वियसली बेहतर होगी, जिसमें आप जो है वो फिर उसके तमाम जो स्ट्रक्चर है वो कोर्सेज़ का डिस्प्ले करवाने का और थीम की भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी फर्दर देख सकते हैं। मैं भी जो है वो जहाँ तक पॉसिबल है वो आपको बताता जाऊंगा साथ साथ चीज़ें सेटअप करने के दौरान। मैंने मेरे ख्याल से ऐड न्यू क्लियर है किया था, सर्च नहीं किया उसने, तो मैं दोबारा से ज़रा इस टैब को रीलोड कर लूँ। ओके, तो अब सर्च हो गया हमारे पास। आप ई लर्निंग क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, काफ़ी सारे थीम्स आएंगे, लेकिन आपने ये देखना है ये ई लर्निंग के नाम से इनका डायरेक्टली जो है वो थीम है। मज़ीद डिटेल के लिए अगर कल को इनका स्क्रीनशॉट वगैरह चेंज भी हो जाता है तो बस आपने ये देख लेना है बाय मास्टरियो, ताकि आप मेक श्योर करें कि आप यही थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, गेट स्टार्टेड विद ई लर्निंग। इसमें क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट के लिए बेसिक सेटअप जो है वो कर देगा, जिसमें सबसे पहले तो डेमो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दो डिफ़ॉल्ट डेमोज आपको इनके मिलते हैं, ई लर्निंग वाला और ट्विटर वाला, और फ्यूचर में ये मज़ीद डेमोज भी ऐड कर देंगे। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, कंफर्म। तो ताकि हमारे पास कुछ सेटअप, बेसिक सेटअप और डमी सेटअप हो, ताकि ऑन टॉप ऑफ दैट हम अपना जो एलएमएस सिस्टम है वो बिल्ड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस थीम को इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आप इसकी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए क्विकली जो है वो साइट्स फ्रॉम स्क्रैच भी बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर वेब सर्वर कि कितना क्विकली वो डाटा फैच कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है। तो इसको कुछ वक्त देते हैं ये इंपोर्ट हो जाए।
ओके, तो डेमो हमारा इंपोर्ट हो गया। अगर हम लाइव प्रीव्यू पे अब क्लिक करते हैं तो अब हमारे वेबसाइट का जो लेआउट है इस वक्त हमें वो नज़र आएगा। इसमें देखें सारा कुछ डेमो के अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेड है। होम पेज के ऊपर खूबसूरत तरीके से कोर्सेज लगे हुए हैं, अलाइंड हैं, और ये देखें हमने जो कोर्स पब्लिश किया था वो भी यहाँ पर है। देखिए इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, ऑल कोर्सेज, और ये कुछ कैटेगरीज जो हैं वो ये चूँकि डेमो एलिमेंटर से बना हुआ है। प्लगइन्स में आते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं एलिमेंटर से बना हुआ है या नहीं। ओके, तो उसके दौरान ही एलिमेंटर भी इंस्टॉल और एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये डेमो एलिमेंटर से बना है। इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये कंप्लीट खूबसूरत आपको लैंडिंग पेज बना मिल जाता है, जिसको फिर आप फर्दर अब हम इन्हेंस करेंगे, चीज़ें कुछ चेंज करनी सीखेंगे, इस थीम की कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखेंगे और सो ऑन। उसके बाद अपीयरेंस में अगर हम कस्टमाइज़ में आते हैं, इस थीम की कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने के लिए जिनमें हमने लोगो वगैरह लगाना है और सो ऑन, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कस्टमाइजेशन में देखते हैं कि इस थीम की कौन सी कस्टमाइजेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले तो हमारे पास हेडर में साइट आइडेंटिटी है, और यहाँ पर आप लोगोस अपना लगा सकते हैं। चेंज करते हैं लोगो, यहाँ पर लो रेजोल्यूशन लोगो, सॉरी, हमने लोगो WP Academy का सिलेक्ट करना था, हमने दोबारा से वही सिलेक्ट कर लिया। चूँकि डेमो इंपोर्ट हुआ है तो काफ़ी सारा कंटेंट नहीं आया है। सिलेक्ट करते हैं, क्रॉपिंग में नहीं करता इसकी। और रेटिना लोगों के लिए ऑब्वियसली आपका हमेशा थोड़ा हायर रेजोल्यूशन इमेज होना चाहिए, तो मैं थोड़ा हायर रेजोल्यूशन इमेज जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक थोड़ा हायर रेजोल्यूशन लोगो है। ओके, और उसके अलावा आप अपना फेव आइकन या साइट आइकन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो तब तकरीबन तमाम जो वर्डप्रेस के थीम्स हैं, ये तो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फीचर बन चुका है। अब फेव आइकन या साइट आइकन लगाना तो ये सब में अवेलेबल होता है। मैं यहाँ से हमारा जो फेव आइकन के लिए इमेज है वो दे देता हूँ। ओके, तो बेसिक सेटअप कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी टैगलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ मास्टर यू LMS ट्यूटोरियल वेबसाइट। ओके, इसके अलावा इसकी कंप्लीट, अब ऑब्वियसली इस शॉर्ट कोर्स के दौरान हम हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बेसिक ऑप्शंस जो हैं वो हम इनेबल डिसेबल करके चेक कर सकते हैं। हेडर के ऊपर अगर आपने टॉप बार डिस्प्ले करवानी है तो ये टॉप बार आ गई, उसमें आपने कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट लिखना है, कोई कोई नोटिस लगाना है, और सो आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हेडर मेन एरिया है, इसमें आप जो है वो स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, आपको हेडर किस तरह का चाहिए, तो आई थिंक इसी तरह का ही ठीक रहेगा। और उसके अलावा हेडर बटन है, ये जो बटन लगा हुआ है गेट स्टार्टेड का, इसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और इसका लिंक वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपने चेंज करना है किसी और पेज के ऊपर इसे रीडायरेक्ट करना है, आप पेज का URL जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और इसकी कुछ स्टाइलिंग है जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर में इसको अगर मैं डिसेबल कर दूँ, क्योंकि इस वक्त ये एक ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर मेन्यूज़ में आते हैं, तो यहाँ पर आप मेन्यू वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं जो कि आपका बैकएंड पर बना होता है अपीयरेंस में, मेन्यूज़ की टैब में। और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ फ़िलहाल। और इस पेज, ये जो हमारा होम पेज बना हुआ है, इसको एलिमेंटर से एडिट करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी ऑप्शंस हैं। बाकी इसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो हैं वो आप देखिए, कलर स्कीम जो हमने चूज़ की हुई थी वो थ्रू आउट द वेबसाइट इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जो हमने प्लगइन में चूज़ की थी, तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट से रिलेटेड जो सेटिंग है वो आप यहाँ से करेंगे। और ग्लोबल में मज़ीद देखते हैं, ग्लोबल में आप लेआउट, कंटेनर्स का साइज़ वगैरह, साइड बार का लेआउट और सो ऑन, और टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी जो है वो यहाँ से आप
चूज़ कर सकते हैं कि आपको बेस फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए बॉडी के लिए, और हेडिंग के लिए आपको कौन सा फ़ॉन्ट वगैरह चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ईच इंडिविजुअल हेडिंग एलिमेंट के लिए सेपरेट जो उसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। और बटन्स का भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर या डिफ़ॉल्ट लेआउट आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इनके फ्री थीम में ही जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा पेजेस में आता हूँ और इस थीम का या जो ये जो हमारी वेबसाइट बनी है इसका होम पेज एलिमेंटर से बना हुआ है, तो एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और मैं एक कोर्सेज़ का पेज ओपन करता हूँ, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोर्सेज़ के पेज में आपके पास जो है वो अब थोड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट भी चूँकि वाइट है, चूँकि हमने ट्रांसपेरेंट हेडर की ऑप्शन डिसेबल कर दी थी। अगर हम ट्रांसपेरेंट हेडर में आते हैं और इसको ऑन करते हैं तो फिर आपको वो वहाँ पर वो सारे नज़र आएंगे कलर्स एक्यूरेटली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हेडर में फिर ये ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। और इसको जो है वो आप इंडिविजुअली जो है वो दूसरे पेजेस के ऊपर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि इनेबल ऑन 404 सर्च एंड आर्काइव पेज ब्लॉग पोस्ट वगैरह के लिए आप अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं। और उसके बाद हेडर मेन एरिया में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट हेडर में बस यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मेन्यूज़ में आते हैं। इसके अलावा आप कोई और थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं यहाँ से अब जो है वो इसको क्लोज़ करता हूँ। और इसमें जो है वो कंटेनर्स वाला सिस्टम इनेबल नहीं है, उसको आप करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ओके, तो आई थॉट के हेडर में ये जो जो हेडर ओवरलैप कर रहा है वो यहाँ पर होम पेज पर चूँकि हमने ट्रांसपेरेंट हेडर जो है वो डिसेबल भी किया, तो होम पेज के ऊपर स्टिल वो हेडर हमारे पास ट्रांसपेरेंट ही शो हो रहा था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने देखना था। इसको रीलोड करता हूँ तो ओके, ट्रांसपेरेंट हेडर गायब हो गया। और इसको भी अगर मैं रीलोड करता हूँ तो इट शुड डिस्प्ले द हेडर ओवर हेयर एज वेल। के लिए पेजेस में आते हैं और पेज को एडिट करते हैं तो देखते हैं कि पेज की सेटिंग्स एडिट लेवल पर भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस थीम की। ओके, तो यहाँ पर पेज से रिलेटेड ऑब्वियसली सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनमें आप देखें कि ये हेडर आपको नज़र आ रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंट हेडर यहाँ पर पेज लेवल पर इनेबल्ड है। अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं या लेट सपोज डिसेबल कर देते हैं तो अब हमें होम पेज के ऊपर ये हेडर जो है वो नज़र आएगा। हाँ, ओके, तो अब हमारे पास इस तरह का हेडर जो है वो हमारे पास आ गया। अब रह गई बात कलर्स की कि यहाँ पर जो हेडर में कलर्स हैं इनको हमने कस्टमाइज़ करना था कि हमें वाइट कलर नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये अगेन आप पेज लेवल पर जो स्टाइलिंग है हेडर की वो कर सकते हैं। इवन हर इंडिविजुअल पेज के लिए लोगो डिफरेंट लगा सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू में ये अब आपके पास इस पेज के लिए ऑप्शंस आ गई हैं कि आप मेन्यू का जो आइटम कलर है वो क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इसको ब्लैक रखना चाह रहा हूँ। और होवर के ऊपर जो है वो हमारा ये कलर स्कीम मेरे ख्याल से चल रही है, इसी तरह की है। चेंज करनी है तो हम यहाँ से एग्जैक्टली देख लेते हैं कि यहाँ से किसी बटन के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि वो ऑफिस में वहाँ पर जहाँ से हमने सेट किया था शुरू से वहाँ पर मैं जाना नहीं चाह रहा। तो ये ग्लोबल कलर चूँकि बन चुका था जो हमने सेट किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ओवर के ऊपर मैं ये कलर लगा देता हूँ और एक्टिव के ऊपर भी यही कलर लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, अपडेट। ओके, तो हमारे पास जो हेडर है वो अब आ गया। कोर्सेज में आते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर भी हेडर कोर्सेज का भी चूँकि पेज बना हुआ है आई बिलीव, और उसमें जो है वो अ, इसकी बेस स्टाइलिंग में असल में देखना चाह रहा था कि इसकी बेस स्टाइलिंग कहाँ पर मौजूद है। कस्टमाइज़र में तो मुझे नज़र नहीं आई। ओके, ये मुझे मिल गई।
ये है हेडर की टैब के अंदर मेन्यू, और मेन्यू में प्राइमरी मेन्यू आइटम, और इसमें मेन्यू आइटम का कलर जो है वो हमने करना था ब्लैक। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं अब आपकी जो थ्रू आउट सारे पेजेस के ऊपर चलेंगी। तो ये कलर आ गया हमारे पास ओवर का और एक्टिव का। इसे पब्लिश कर देते हैं। ओके ग्रेट। तो अब जो है वो हमारे पास, अब चूंकि हेडर हमने ट्रांसपेरेंट से चेंज कर दिया है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो अब हम जो हेडर में बटन का कलर है वो चेंज कर सकते हैं हेडर बटन में जाकर, और बैकग्राउंड कलर इसका ये सेट कर देते हैं, और ओवर के ऊपर इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके। और इसके अलावा टेक्स्ट कलर वो मैंने करना था वाइट। ओके, सो इट्स फाइन नाउ, ताकि हमारा बटन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आए। अब इस गेट स्टार्टेड को आप किसी पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं स्टार्ट टीचिंग या बिकम इंस्ट्रक्टर, और इसको आप लिंक कर लें इंस्ट्रक्टर के पेज के साथ। और इसको पब्लिश कर देते हैं। इसके अलावा मज़ीद कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं इसकी, जो कि आपको ये फुटर में मिलेंगी। फुटर से रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हैं। हेडर में पेज हेडर में आप देखें कि पेज हेडर की डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस हैं, जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इवन बैकग्राउंड कलर जो आपको नज़र आया था किसी भी पेज को अगर आप ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड कलर, और इसमें कुछ पैडिंग, चूँकि इन्होंने ट्रांसपेरेंट हेडर वाला डेमो बनाया हुआ था, तो पैडिंग टॉप से काफ़ी खासी मिली हुई है इसे। तो मैं उसे अब कम कर देता हूँ। पैडिंग टॉप जो है वो उतनी ही रखता हूँ जितनी पैडिंग बॉटम है, जो कि 70 पिक्सल्स है। तो ये देखकर भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी ऑप्शंस पीछे आगे पीछे थोड़ी ढूंढनी पड़ रही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये भी खपना नहीं पड़ेगा, जैसे क्योंकि मैं ऑन द गो कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सारी थीम्स में उसी तरह की ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को काफ़ी सारी मिल रही हैं, जो कि यहाँ पर आप इवन 3 फ्री वर्जन में, जैसे एस्ट्रा वगैरह जैसी थीम्स में जो ऑप्शंस होती हैं, उसी तरह की तकरीबन सारी ऑप्शंस आपको इनके थीम्स में मिल रही हैं। मोस्टली मैंने एक दो कुछ प्लगइन्स जो कवर की है, जो प्लगइन के साथ थीम बना देते हैं लोग, उस थीम तो बना देते हैं, लेकिन उस थीम में कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ख़ास नहीं होती। लेकिन इन्होंने थीम पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, और थीम में भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सो ये देखें, कोर्स में आर्काइव पेज के ऊपर एक सर्च बार है, और लिस्ट ग्रिड व्यू वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बड़े खूबसूरत अंदाज में कोर्सेज लिस्ट हो रहे हैं, और सो ऑन। ये इसके कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन हैं जो मैंने कर ली। अब इसका जो एलिमेंटर से होम पेज बिल्ड हुआ है, इसको हम एक दफ़ा मैं रीलोड कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास नया जो हेडर वगैरह है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। और उसके बाद इसका होम पेज मैं थोड़ा सा रीडिज़ाइन करता हूँ। अपने ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा सा हट के काम करते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं कि इनके कोई एलिमेंटर के एड ऑन्स कौन से, यहाँ पर मेरे ख्याल से फिर शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया गया होगा। ओके, तो इनके शॉर्ट कोड्स फ्री में ही अवेलेबल हैं। एलिमेंटर के साथ भी अगर आप साइट बिल्ड कर रहे हैं, और इनके जो है वो एलिमेंटर की इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमेंटर प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए इनके शॉर्ट कोड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पर हेल्प में आप डॉक्यूमेंटेशन में आए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इनके शॉर्ट कोड्स। अकाउंट का शॉर्ट कोड है, चेकआउट के पेज का शॉर्ट कोड है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट कोड है, और कोर्सेज का शॉर्ट कोड है। और हर शॉर्ट कोड की आपको यहाँ पर एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें ऑप्शंस इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक खूबसूरत
होम पेज बनाते हैं, इससे थोड़ा सा हट के कुछ सेक्शंस यही यूज़ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं और चेंज करके इस होम पेज को रिफाइन करते हैं, एक खूबसूरत लैंडिंग पेज उसका बनाने की कोशिश करते हैं एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो चलें अब हम इसके होम पेज को, या जो इसका लैंडिंग पेज हम इसे कह लें, इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा इसमें चेंजेस कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। और उससे पहले अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाते हैं और मैं लोगो मैंने एक सिंपल सा बनाया है वो लगाना चाह रहा हूँ WP Academy की बजाय। एक डिफरेंट लोगो मैंने क्विकली कैनवा में क्रिएट किया है। आप भी कैनवा में लोगो और इस तरह के ग्राफिक्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं, ये तो मेन्यू आ गया, ये हमारे पास लोगो होगा। चेंज लोगो कर देता हूँ, एक नया लोगो और फैब आइकन मैंने बनाया है, लोगो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। और ओके, और रेटिना के लिए भी यही इमेज चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोगो का साइज़ जो है वो चेंज करने की ऑप्शन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो हम इस लोगो को वैसे ही लोकली रीसाइज कर लेते हैं। इतनी देर फैब आइकन लगा लें, पहले लोगो मैं फोटोशॉप में रीसाइज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने लोगो थोड़ा रीसाइज कर लिया और उसको लोगो स्मॉल का नाम दे दिया है उसे, और अब वो अपलोड कर देते हैं। ओके, आई थिंक नाउ दैट इज फाइन। ओके, let's publish this and let me reload this page. ओके, नाउ अब इसमें जो बिल्ड किया गया है होम पेज को एलिमेंटर के सेक्शंस और कॉलम्स वाले सिस्टम को इस्तेमाल करके बिल्ड किया गया है। एलिमेंटर का जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर वगैरह हैं जिनको इनेबल करना पड़ता है वो इनेबल नहीं किए और उसके साथ नहीं बना हुआ। आप एलिमेंटर के जो है वो डिफ़ॉल्ट वर्जन के साथ अगर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वर्जन कह रहा हूँ, सॉरी। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर वगैरह के साथ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चूँकि सेक्शंस वाला ही सिस्टम है तो हम इसी के साथ चलते हैं। फिर लेआउट में मैं कुछ सेक्शंस रखना चाह रहा हूँ इसके, कुछ नहीं रखना चाह रहा, तो फिर वो दोनों वाला सिस्टम अजीब हो जाएगा। या हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, चलें ये भी कर लेते हैं। लेटेस्ट सिस्टम में बिल्ड कर लेते हैं इस पेज को। उसके लिए आप एलिमेंटर में सेटिंग्स में जाएं, क्योंकि अगर आप कुछ अर्से बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो तब तक तो ये वैसे ही स्टैंडर्ड बन चुका होगा एलिमेंटर का फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। और इसमें नेस्टेड एलिमेंट्स भी मैं इनेबल कर देता हूँ। ओके जी, और अब इसको सेव चेंजेस करते हैं। और अब इस पेज को एक दफ़ा हमें रीलोड करना होगा ताकि नए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं हमारे पास। अब आप जो है वो एग्जिस्टिंग सेक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स बेस्ड कंटेनर्स में इजीली। इसको तो हमने वैसे ही नया बनाना है। अब सेक्शन पर क्लिक करें और ये आपके पास कन्वर्ट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे नया सेक्शन आ जाएगा आपके पास। इसको पुराने वाले को डिलीट करते जाएं। और इस सेक्शन को भी हम मेरे ख्याल से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर टैब्स ले आते हैं और इस सेक्शन को इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। और सेक्शन कन्वर्ट हो गया हमारे पास, इसको रिमूव कर देते हैं और अब इस कंटेनर में मौजूद आइटम्स को सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर दें और इसको रिमूव कर दें। और अब इसमें भी आपको जो कंटेंट है उसे सेंटर अलाइन करना होगा। दैट्स इट। ओके, और इस सेक्शन को मैं वैसे ही रिमूव करना चाह रहा हूँ।
रिव्यूज़ ठीक है, रिव्यूज़ वाला सेक्शन रख लेते हैं, खूबसूरत बना हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। ओके, और इसमें भी अब आइटम्स को सेंटर अलाइन कर देते हैं। फाइनली दिस वन, इसको भी कन्वर्ट करें और इसको रिमूव कर दें और एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अलाइन टू द सेंटर। अब ये फुटर में जो लोगो है ये भी आई बिलीव कस्टमाइज़र से चेंज होगा, तो वो देख लेते हैं। ये भी बस ठीक है, लगा रहने दे। ओके, नाउ फॉर दिस सेक्शन, अब यहाँ पर मैं एक नया कंटेनर बना लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो 1140 की बजाय मैं 1180 कर देता हूँ। थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है मैंने, ताकि वो हेडर के साथ जो है वो मैच करे हमारा सिस्टम। और अब जो है वो इसमें एक मज़ीद कंटेनर ऐड करते हैं और इसको हम रखेंगे फुल विड्थ, और इसको हम इसकी जो डायरेक्शन है वो रो रखेंगे। और उसके बाद इसमें हम अब मज़ीद 2 कंटेनर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, इनको फुल विड्थ, और ये हमारे पास हो जाएगा 55%। और इसी की एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ 45%। ओके, और इनका जो रैप है वो टैबलेट पर ऑन कर लेते हैं और मोबाइल पर भी ऑन कर लेते हैं, ताकि ये फुल विड्थ में फैल जाए। ओके, तो अब इस डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ से अब इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट और बटन्स को। स्टाइल में आते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट वेट बढ़ाते हैं, और इसको भी मैं ज़रा एक दफ़ा कन्वर्ट करूँ पहले, ताकि हम वहाँ से कंटेंट हमें मूव करने में आसानी हो। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसका भी कलर जो है वो ये वाला रख देते हैं। और अब इस पूरे कंटेनर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ से वैसे ही उठा के मूव कर देते हैं इस कंटेनर को, और यहाँ पर ओके। अब इस कंटेनर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 2 कंटेनर जो बन गए, इनमें से बटन्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हम फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कंटेनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अलाइनमेंट के ज़रिए काम चला सकते हैं अपना। ओके, और ठीक है, ये बटन ठीक है। बिकम एन इंस्ट्रक्टर के बटन को बैकग्राउंड कलर जो है वो हम अपना पर्पल लगाने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट में ले जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसका लाइटर वर्जन यूज़ कर लेते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। और मीडियम बटन है, ये भी मीडियम है, लेकिन पैडिंग वगैरह का कोई इशू होगा तो हम पेस्ट स्टाइल कर लेते हैं इधर। और इसमें जो स्टाइल में आकर, और ये बिकम एन इंस्ट्रक्टर को हम इस पेज के साथ भी लिंक भी कर लेते हैं, जो बन गया है इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का। और अब जो है वो इसके स्टाइल में आते हैं, होवर में आता हूँ, तो हमारे पास ये जो एनिमेशन है इसे मैं होवर से रिमूव कर देता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास, उसको हमने ट्रांसपेरेंट करना था, यानी कि उसका लाइटर शेड हमने लेकर आना था। तो आई थिंक ये ठीक है। और होवर के ऊपर आप टेक्स्ट का कलर जो है वो अगर वाइट करना चाहें तो आप कर लें। वाइट चेक कलर वैसे एडिड नहीं है ग्लोबल कलर्स में, हम एक वाइट कलर ऐड कर लेते हैं, ताकि हमें कहीं और इस्तेमाल करना पड़े तो हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ओके, दैट इज़ फाइन। ओके, उसके अलावा ये जो मेन कंटेनर है, इसको मैं कुछ पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से एक्स्ट्रा दूंगा, लाइक 50 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पर हमने इमेज का एलिमेंट इस्तेमाल करना है। इमेज भी मैंने कैनवा से बनाया हुआ है,
इसको जस्ट हम क्विकली इस्तेमाल कर लेंगे। आप कैनवा से या किसी भी डिज़ाइन टूल से इमेज जो है वो अपने बना सकते हैं। ओके, इसकी विड्थ जो है वो मैं 100% कर देता हूँ। और चूँकि मैंने थोड़ी छोटी रेजोल्यूशन के ऊपर बनाया है, तो अगर आपको ब्लरी लगे आपका इमेज किसी स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर, तो आप फिर उसको थोड़े बड़े साइज़ का इमेज बनाएं हाई रेजोल्यूशन में, ताकि जो है वो ब्लरी इफ़ेक्ट आपका जो है वो ना आए। तो इसकी विड्थ अगर हम 40% कर देते हैं और इसकी 60 कर देते हैं, तो भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और अब जो है वो इसमें आने वाला जो कंटेंट है वो सेंटर लाइन कर देते हैं। ओके, और फ़ॉन्ट का साइज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, उसे मैं कम कर देता हूँ। और एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट। ओके, और अब इस कंटेनर से जो पैडिंग है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि बटन जो है वो एक सिमेट्री में टेक्स्ट के साथ नज़र आए। अब हमारे पास एक ये क्लीन हेडर एरिया बन गया है, फीचर्ड एरिया बन गया है, जो मैच भी कर रहा है हमारे हेडर स्टाइल के साथ। और इसको मज़ीद रिफाइन आप कर सकते हैं। इनरोल नाउ की बजाय हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लोर कोर्सेज, और इसको लिंक कर लेते हैं कोर्सेज के पेज के साथ। ओके, अब इस सेक्शन को भी आप अगर थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें, या इसकी अगर हम कलर स्कीम चेंज करते हैं इस सेक्शन की, या इस पे कोई बॉक्स शेडो वगैरह लगा कर देखें थोड़ा सा, ताकि ये प्रोमिनेंट नज़र आए इनमें से। और बॉर्डर में आते हैं, बॉक्स शेडो में आते हैं, और इसका जो कलर है वो थोड़ा कम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के। और इसमें आई बिलीव इसको टॉप से या इसको बॉटम से कोई नेगेटिव मार्जिन वगैरह मेरे ख्याल से मिला हुआ है, क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। एडवांस में आता हूँ, जी इंडेक्स देख लेते हैं, इसका जी इंडेक्स देख लेते हैं, या इसको टॉप से एक मार्जिन देते हैं कोई 30 पिक्सेल्स का। ओके, और इसमें इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 10 पिक्सेल्स का। और बॉक्स शेडो को मज़ीद रिफाइन करते हैं, 50 तक स्प्रेड करते हैं। ओके, और इसके अंदर आने वाले इसको कॉलम में कन्वर्ट करके सेंटर लाइन कर देते हैं आइटम्स को। और ओके, इनको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, या तो आप ये बॉक्स शेडो इफेक्ट वाला सिस्टम कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स शेडो जो है वो नहीं चाह रहे, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो पर्पल करके देख सकते हैं, ताकि जो है वो एक डिफरेंट लुक इसकी लगे बाकी सेक्शन से। तो अगर पर्पल कलर की तरफ आप चाहते हैं, फिर ऑब्वियसली आपको इनके भी जो टेक्स्ट का भी कलर्स वगैरह यहाँ पर भी एडजस्ट करने होंगे। ओके, ओके, ओके। तो आई थिंक दोनों बेहतर लग रहे हैं। जोन्स जैसा आपको पसंद हो सिस्टम, वैसा आप कर लें। और अगर मैं बॉटम से इसकी पैडिंग ज़ीरो कर दूं और स्पेसिंग भी ज़ीरो कर दूं, इस कंटेनर में आने वाले बल्कि ये जो कंटेनर है इसमें जो आइटम्स हैं उनको सेंटर अलाइन करने की बजाय एंड पर, या बल्कि इसमें से हम रिमूव भी करते हैं इसकी अलाइनमेंट। और इस वाले कंटेनर से पैडिंग रिमूव करते हैं, इस
वाले कंटेनर से भी पैडिंग रिमूव करते हैं और इसमें कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन करते हैं। मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो इसको इनके साथ मिलाना चाह रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि जो स्टूडेंट इमेज है वो ऐसे लग रहा है जैसे इस सेक्शन के बैक पर है और सो ऑन। ओके, और ये सेक्शन फिर उसके साथ खूबसूरत तरीके से मैच कर रहा है। और अब सिर्फ जो है वो टॉप से थोड़ी सी पैडिंग मैं सोच रहा हूँ डिक्रीज़ कर दूँ। ओके, तो परफेक्टली हमारा ये सेक्शन जो है वो बन गया। कैटेगरीज इसी तरह रखते हैं, ये स्टैट्स इसी तरह रखते हैं, रिव्यूज़ इसी तरह रखते हैं और ये भी इसी तरह रखते हैं। अब एक चीज़ जो मज़ीद करने वाली रह गई है हमारी होम पेज के ऊपर, वो है कोर्सेज डिस्प्ले करवाने हैं हमने। और इसको मार्जिन देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल्स का और बॉटम से तो इसको वैसे ही काफ़ी स्पेस मिली हुई है। अब मास्टरी एलएमएस की वेबसाइट भी साथ ओपन करते हैं। इनके डॉक्यूमेंटेशन से हमने चूँकि शॉर्ट कोड वगैरह देखना था, हेल्प में आता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट कोड्स में आ जाते हैं। और कोर्सेज दिखाने के लिए हमारे पास ये शॉर्ट कोड है जिसमें हम डिफ़ाइन क्या कर सकते हैं, कैटेगरी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और काउंट। ओके, कॉलम्स, काउंट, कैटेगरी, 8 स्लग हमें ऐड करना होगा उस कैटेगरी का। मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हम कोर्स की कैटेगरीज़ में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त कौन सी कैटेगरीज़ हैं। ओके, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। तो करना क्या चाह रहा हूँ मैं कि मैं होम पेज पर एलिमेंटर का टैब्ड विजेट इस्तेमाल करके उसके अंदर कोर्सेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ओके, तो एप्स का विजेट ले आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले तो इसकी स्टाइल में आते हैं। ओवर पर कलर हम अपना प्राइमरी करते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्टिव के ऊपर भी पर्पल कलर पर्पल कलर करते हैं और इनको एक बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं 5 पिक्सल्स का असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ कैटेगरीज जो हैं वो सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ पर टैब्स में। और इन टैब्स को आप आइकन्स भी लगा सकते हैं, जैसे कोड प्रोग्रामिंग के लिए हम कोड का आइकन लगा लेते हैं। और इसमें अब हमने एक सेक्शन ऐड करना है और इसमें हमने शॉर्ट कोड का विजेट ऐड कर देना है। यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लेते हैं शॉर्ट कोड का विजेट, चूँकि हम रिमूव कर चुके थे। और यहाँ पर कॉलम्स अब मैं इसके 3 कर देता हूँ और तादाद जो है वो हम, अगर आपने एक ही रो दिखानी है तो 3 ही रहने दें। अगर आप 6 कर देते हैं तो आपके पास फिर मल्टीपल जो है वो कोर्सेज आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें अब मल्टीपल कैटेगरीज़ की मेरे ख्याल से इन्होंने फीचर जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है। आप जो है वो एक कैटेगरी का स्लग लेकर आ सकते हैं। तो स्लग आपके पास भी होता है, ये साथ दिखा भी रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पर दे देना है। ओके, तो अब मैं कोर्सेज में आता हूँ और यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है
ये यहाँ पर आई बिलीव डुप्लीकेट करने की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ये भी जो हमने कोर्स ऐड किया था ये अनकैटेगराइज क्यों है, आई बिलीव हमने कैटेगरी क्रिएट की तो थी ये। तो प्रोग्रामिंग में भी ले जाते हैं कुछ कोर्सेज को, वैसे ही टेस्ट करने के लिए मैं कैटेगरी जो है वो मल्टीपल असाइन कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग भी असाइन कर देते हैं कुछ को, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ये कौन सा कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें घबराने की ज़रूरत हो, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जो है वो यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा जो ओवरऑल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो सब चेंज किया हुआ है। वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट जो गुटनबर्ग से भी मुझे तो ये बेहतर लग रहा है, इनका सिस्टम जो है वो बेहतर खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हमें एक दफ़ा इसे रीलोड करना होगा अपडेट करके, ताकि नया डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अलावा अगर आप इनका प्रो वर्जन बाय करते हैं तो उसमें जो एलिमेंटर की इंटीग्रेशन होगी उनमें फिर आपको जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। ये देखें इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं मुझे, इनके जो विजेट्स फिर बने होंगे। तो अगर आप प्रो वर्जन पर अपग्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको शॉर्ट कोड से बेहतर अंदाज में चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो खूबसूरत तरीके से आ रहे हैं। तो काउंट मैं 6 की बजाय 3 ही कर देता हूँ, एक एक ही रो दिखाते हैं यहाँ पर फ़िलहाल। ओके, ग्रेट। अब जो है वो इसी को मैं डुप्लीकेट करता जाता हूँ, प्रोग्रामिंग के बजाय इसको क्या लेते हैं डिज़ाइन, और इसका आइकन चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर इसमें ये जो टैब आ रही है प्रोग्रामिंग के बजाय डिज़ाइन कर देते हैं। तो डिज़ाइन की कैटेगरी आ गई, अब इसमें चूंकि एक ही कोर्स है सो ऑन। और इसी तरह से आपने जितनी टैब्स क्रिएट करनी हो आप बस डुप्लीकेट करते जाएं और यहाँ पर ऐड करते जाएं। और कैटेगरी देख लेते हैं कौन सी हम लगाएं। फोटोग्राफी लगा लेते हैं। मैं अंग्रेज़ नहीं, फोटोग्राफी तो कह नहीं सकता, मेरी वाली ही सुने इंग्लिश जो मैं बीच में टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ। अच्छा जी, चलें कैमरा। तो यहाँ पर फोटोग्राफी आ गई और फोटोग्राफी का स्लग भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब यहाँ पर अब सिंपली स्लग दे दें तो आपके पास वो कोर्सेज आ जाएंगे। तो मैंने बोरिंग से कोर्सेज से थोड़ा सा इसे एडवांस करने की कोशिश की और ये सारा एलिमेंटर के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए हमने किया है। लेकिन चूंकि इनका ये जो विजेट है ये डिज़ाइन ही बड़ा खूबसूरत है, तो अच्छा लग रहा है इसमें। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो गई, ये भी ठीक है। इसको भी आप बैकग्राउंड पे जो इमेज है इसके ऊपर जो है वो अगर कलर स्कीम मैच करना चाह रहे हैं अपनी, तो बैकग्राउंड ओवरले में इस कलर की बजाय आप पर्पल कर दें तो वो भी आपके पास अच्छा लगेगा। और क्लास इसको मैं ग्रेडियंट की बजाय ये कलर कर देता हूँ तो ओके। और ये जो बैकग्राउंड है इसको देख लें, ठीक है। और इस तरह से ये भी कर लें और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फुटर में कुछ लिंक्स गायब हैं तो वो अपीयरेंस में विजेट्स में आते हैं, क्योंकि विजेट्स डेमो इंपोर्ट होने के बाद में भी विजेट्स जो हैं वो उन जगहों पर नहीं लगे जाकर जहां उन्हें लगना चाहिए था। तो फुटर 1 में क्या है, फुटर 2, 3, 4, ओके यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें, हालांकि फुटर में आप देख सकते हैं कुछ विजेट्स तो मौजूद हैं, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3। तो यहाँ पर विजेट्स जो हैं वो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मे बी डमी प्लेस होल्डर्स तो नहीं है। फुटर 2 में मैं एक नेविगेशन मेन्यू ऐड करके देखता हूँ। हम्म,
एक क्विक लिंक सिलेक्ट कर लेते हैं फुटर 2 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बंच ऑफ एरर्स भी हैं, और तो कस्टमाइजर से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं फुटर को। कस्टमाइजर से काम कर रहा है, तो कंपनी की जगह पर कंपनी का जो है वो मेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो इमेज है इसे रिप्लेस कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी से अपने लोगों के साथ। लेकिन लोगों में मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट के साथ रखा हुआ है उसे, तो वो थोड़ा सा मसला करेगा, लेकिन आप अपना पीएनजी फॉर्मेट में भी लोगो जो है वो लगा सकते हैं। तो फुटर से जो है वो कस्टमाइज़र से एडजस्ट करने के ऊपर हमारे पास इशू रिजॉल्व हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाज़-औक़ात आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं खुद से। तो अब फाइनली इस वेबसाइट का हम प्रीव्यू लेते हैं जो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने लोगो भी लगा लिया और हमने होम पेज भी जो है वो रीडिज़ाइन कर लिया। एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश की और उसको बना लिया जितना हम बना सके। और उसके अलावा अगर हम इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दें, या लेट्स सपोज यहाँ से मैं एडवांस एडिंग टॉप 20 और कैटेगरीज को कोर्सेज से अबव ले आऊँ, थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ क्योंकि वो सेक्शंस की वजह से अजीब हलवा बना हुआ था इनर कंटेनर्स का। और इस बटन की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये जो बॉक्सेस हैं इनको एक बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ। फाइल पूरा पेस्ट कर रहे हैं तो वो इमेज भी चेंज कर रहा है, जो कि हमने चेंज करनी नहीं है। मैं मैनुअली जो है वो इनको बॉर्डर रेडियस जो है वो इनका इंक्रीज़ कर देता हूँ। सर्कल में भी अच्छी लग रही है कैटेगरीज, अगर आप सर्कल वाला रखना चाहें बॉर्डर रेडियस आप इंक्रीज कर देंगे तो वो सर्कल में चली जाएगी। आप लेफ्ट साइड वाली कैटेगरीज भी लेकर आ सकते हैं, टैब्स जिन्हें आप कहते हैं, लेफ्ट साइड पर भी लेकर आ सकते हैं इन्हें। लेकिन उस सूरत में फिर आपके जो कोर्सेज हैं उनमें जो गैप है उसका इशू हो जाएगा। ओके, मैंने जस्ट जो है वो कैटेगरीज कुछ इंक्रीज की हैं ताकि टैब्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा होने की वजह से खूबसूरती लगे हमारे सेक्शन में। और आई थिंक वी आर डन है। होम पेज जो है वो मैंने डिफ़ॉल्ट से थोड़ा बेहतर आप लोगों को साथ साथ बनाना सिखा दिया कि आप इसमें इस थीम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ जो है वो मज़ीद रिफाइंड होम पेज वगैरह बना सके। और इसमें आप अब आप अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करके मज़ीद खूबसूरत होम पेजेस बना सकते हैं।
और एलिमेंटर के, और इन एलिमेंटर के एडिटर और विजेट्स के साथ साथ इनके शॉर्ट कोड का सहारा लेते हुए आप जो है वो खूबसूरत लेआउट बना सकते हैं। लेकिन अब जो है वो हम अपने कोर्स का प्रीव्यू लेते हैं। खूबसूरत इनका आप थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल कोर्स का खूबसूरत पेज होगा आपके पास। और करिकुलम में देखते हैं, गेटिंग स्टार्टेड जो है वो एडवांस है, गेटिंग स्टार्टेड है। चूँकि हमने इसको पेड प्राइस पर रखा हुआ है तो हम कोई कोर्सेज़ में जाते हैं और किसी फ्री कोर्स का प्रीव्यू लेते हैं जो कि फ्री हो। इसको ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट कोर्स के बटन पर क्लिक करते हैं। पूरा मैं आपको एक दफ़ा इसका सिस्टम दिखा देता हूँ। देखिए खूबसूरत अंदाज में डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग जो है वो बनी हुई है। और ओके, मज़ीद डिस्ट्रैक्शन फ्री आप कर सकते हैं इसे। और लेफ़्ट साइड पर आप देखिए आपके पास जो स्ट्रक्चर है पूरा वो आ रहा होता है, क्लासेस जिस तरह से तरतीब दी गई हैं और सो ऑन। अब इसमें एक चीज़ जो हम कोर्स क्रिएशन के दौरान आपको हम नहीं देख पाए वो थी करिकुलम ऐड करते हुए बिल्डर में हमने लेसन्स तो ऐड कर लिए थे, जैसे कि वीडियो लेसन ऐड कर लिया हमने। ऐड कंटेंट में हमने जो है वो क्विज़ ऐड करना भी देखना है कि फ्री में इसके कौन से किस टाइप के क्विज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्विज़ ऐड करना होता है पहले आपने, उसके बाद इसमें ये कहता है कि जी अब आप क्वेश्चंस ऐड कर लें। चले जी, क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन टाइप जो है वो अब आपको फ्री में 3 क्वेश्चन टाइप्स मिलती हैं, ट्रू फॉल्स, सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस। तो अब आप यहाँ पर इन तीनों को यूटिलाइज करते हुए जिस तरह जितने भी क्वेश्चन आपने क्रिएट करने हैं आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपने फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने चूज़ करना होता है कि ये करेक्ट आंसर है, ताकि फिर आप पॉइंट डिसाइड कर दें कितने पॉइंट्स मिले इसकी करेक्शन के ऊपर, सक्सेसफुल आंसर देने के ऊपर। और मज़ीद क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, और कोर्स की सेटिंग में आता हूँ और इस कोर्स की प्राइसिंग में इसको भी हम फ्री कर देते हैं। और इसको नीड्स रजिस्ट्रेशन पे कर देते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। अच्छा जी, कोर्सेज में आते हैं और स्टार्ट करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर मैं साथ साथ देख इसलिए रहा हूँ कि इसमें कोई बग्स हों तो वो फ़ौरन हमें पता लगे तो कि इनको रिपोर्ट भी कर सके। ओके, तो ठीक है, वीडियो चल रही है हमारी यहाँ पर। इसको मार्क एज कंप्लीट कर देते हैं इस लेसन को। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट तो जाना चाहिए था, वो भी देखते हैं इनकी सेटिंग्स में ऑप्शंस होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्विज़ है, क्विज़ अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। व्हाट इज़ एलिमेंटर, ओके इट्स प्लग इन, ट्रू। ओके, तो साथ ही आपका जो है वो रिज़ल्ट भी आ गया, उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। स्टार्ट अगेन कर लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि हमने जो क्विज़ ऐड किया हुआ है एक्चुअली इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये जो क्विज़ था हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस थे ठीक है, ट्रू फॉल्स में हमने इसी को करेक्ट आंसर ट्रू सेट किया हुआ है और इसमें हमने इसी को करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया हुआ है। देन व्हाई इट फेल्ड अस। ओके जी, एलिमेंटर एक प्लगइन है, वर्डप्रेस इज सीएमएस है, ट्रू है। सबमिट क्विज।
क्विज हमारा ठीक ही अटेम्प्ट हुआ है आई बिलीव। ये किस सेंस में फेल का नोटिस डिस्प्ले करवा रहा है, आई डोंट नो। क्विज की सेटिंग में देख लेते हैं। अच्छा, फुल पॉइंट्स, अच्छा सेटिंग हम देखनी भूल गए थे कि पासिंग पॉइंट्स जो हैं वो 40 होने चाहिए, तो हमने क्विज और वो पॉइंट्स उतने नहीं रखे हुए, जिसकी वजह से वो हमें इस तरह से कर रहा है। फुल पॉइंट्स जो है वो फिर हम इसको इस क्विज के फुल पॉइंट्स जो हैं वो 20 होने चाहिए। पासिंग पॉइंट्स जो हैं वो 10 होने चाहिए। ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन यूज़र को जो है वो मिले, कि उतने ड्यूरेशन के दरमियान उसने आंसर करना है। अटेम्प्ट्स अलाउड, नो लिमिट, डिस्प्ले, ओके, अपडेट। तो ये सेटिंग हम देखनी भूल गए थे, जिसकी वजह से जो है वो हमें फेल का फेल के साइन का सामना करना पड़ा। तो दोबारा से इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, हम पास होके ही जाएंगे यहाँ से आज। ओके जी, हम पास हो गए। स्टिल जो है वो कुछ पॉइंट्स की जो सेटिंग्स वगैरह है वो करेंगे तो आप जो है वो चीज़ें सेट हो जाएंगी आपकी। तो कोर्स का लर्निंग सिस्टम भी हमने देख लिया, बड़ा खूबसूरत है। और उसके बाद यहाँ से ये देखें, क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि फिर इंस्ट्रक्टर्स को नज़र आएंगे बैकएंड पर, और वहाँ से वो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स कर सकेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया हमने, और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की टैब है। ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके पास। यहीं पर आप आंसर्स जो है वो कर सकते हैं, रिप्लाई सेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट को फ्रंट एंड पर रिप्लाई नज़र आएगा। तो बड़ा खूबसूरत और मैनेज सिस्टम है। ये अब हमने कम ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है इस प्लगइन की तमाम फ्री मॉड्यूल्स को। फ्री में जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं वो सारी हमने टेस्ट कर ली हैं। खूबसूरत वेबसाइट भी हमने बना ली है। और अब इसकी जो मोर फीचर्स हैं, यानी कि जो इसकी पेड एक्सटेंशंस हैं इनके प्रो वर्जन में, उनको भी देख लेते हैं। सारी तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो उनको कवर करके देख लेते हैं। उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी जो है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है, WP एकेडमी को इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए प्रो वर्जन की एक्सेस हमें दी हुई है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो जब आप इनका जो प्रो वर्जन है वो ख़रीद लेते हैं, तो आपके पास इस तरह से इनकी जो है वो डाउनलोड एक्सेस आ जाती है और लाइसेंस की आ जाती है आपके पास। और अ, इनकी जो तरतीब है वो बॉटम से टॉप की तरफ जानी है। सबसे जो पुराना वर्जन होगा वो बॉटम पर मिलेगा, और सबसे न्यूएस्ट वर्जन आपको जो है वो सबसे टॉप पर मिलेगा। तो मैं सबसे न्यूएस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए, प्रो वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर अपलोड कर दें प्लगइन जो आपने डाउनलोड किया है। यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको ओपन रहने देते हैं कि हम इनका अब एलिमेंटर इंटीग्रेशन वगैरह वाले ऐड ऑन भी साथ ही देख लें। ओके, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, और मैं अपना लाइसेंस की भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो जब आप मास्टर का प्रो प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो फ्री प्लगइन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सारा सिस्टम जो है वो उन्होंने प्रो में ऐड किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप लाइसेंस में आए, और लाइसेंस में आकर आप अपनी लाइसेंस की ऐड कर दें, और लाइसेंसेस में आकर आप अपनी लाइसेंस की ऐड कर दें। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद अब हम आ जाते हैं एड ऑन्स में। और एड ऑन्स में एक जो इसकी टेस्टिंग के दौरान मुझे जो मसला पेश आया था वो आपको यहाँ पर अभी से बता दूँ। अगर आप इसका प्रो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं, और उसके फ़ौरन बाद कोई ऐड ऑन एक्टिवेट नहीं हो पाता, जैसे मेरे साथ कोर्स बिल्डर का एक मसला आया था,
अगर कोर्स बिल्डर को एक्टिवेट कर भी देता था तो यहाँ पर उसकी ऑप्शन नहीं आ रही थी। तो उसका हल ये है, सिंपली ये जो प्रो वाला प्लगइन है इसे डीएक्टिवेट करके दोबारा एक दफ़ा एक्टिवेट कर लें तो आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब एड ऑन्स में आते हैं और यहाँ से अब सारे एड ऑन्स एक्टिवेट करने की खामखा कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए हो आपके प्लेटफॉर्म के लिए या जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं उसके लिए जो ऐड ऑन आपको चाहिए हो सिर्फ उन्हें एक्टिवेट कर लें। ऐड ऑन को एक्टिवेट करेंगे तो एक दफ़ा पेज रीलोड होगा, इसे रीलोड होने दीजिएगा, बस धड़ाधड़ एक्टिवेट ना करते जाइएगा। विश लिस्ट वाला एक्टिवेट कर लेते हैं, सोशल शेयर एक्टिवेट कर लेते हैं और कोर्स अटैचमेंट्स एक्टिवेट कर लेते हैं और कूपन्स, अगर आप कूपन्स का फीचर ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर लें। एडवांस क्विज़ेस कोर फीचर में ही चले जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली। डाउनलोड मटेरियल्स, ये बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है कि आप अपने लेक्चर्स के साथ कोई मटेरियल शेयर करना चाह रहे हैं डाउनलोड करने के लिए कोर्स में, तो वो कर सकें। उसके अलावा असाइनमेंट्स हैं, आप टास्क असाइनमेंट्स वाला अगर आप इनेबल कर लेते हैं मॉड्यूल तो आप कोई टास्क असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, जिनमें वो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ग्रेड बुक स्ट्राइप भी आपको जब आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड वाली फंक्शनैलिटी इनके कोर प्लगइन के साथ ही इस्तेमाल करनी है तो स्ट्राइप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप स्ट्राइप एक्टिवेट कर लें। मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स वाला मॉड्यूल आपको चाहिए वो एक्टिवेट कर लें और सर्टिफिकेट बिल्डर तो लाजमी चाहिए था हमें। उसके अलावा प्री रेक्विजिट्स हैं, इसको आप इनेबल करना चाहें कि किसी कोर्स को करने से पहले उसमें आप ऑप्शन डालना चाहेंगे इसके लिए ये प्री रेक्विजिट है इस वेबसाइट से ये कोर्स करेगा यूज़र तो उसमें जो है वो इनरोल कर सकेगा। उसके अलावा वाइट लेबल, ये भी ऑप्शन साथ ही ट्राई करते हैं कि वाइट लेबल किस सेंस में हमें ये क्या ऑप्शंस देता है वाइट लेबल की। और उसके बाद आपके पास एलिमेंटर की इंटीग्रेशन भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी, ये सारे एड-ऑन्स हमारे पास एक्टिव हैं और अब इनमें से चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं इन एड-ऑन्स की। इन एड-ऑन्स के साथ क्या फंक्शनैलिटीज़ ऐड होती हैं। वैसे आप जो है वो इनके डॉक्यूमेंटेशन से तमाम एड-ऑन्स की इंडिविजुअल वीडियोस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो अभी एलिमेंटर को ये जो हम होम पेज बना रहे थे इसको ज़रा मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। तो एलिमेंटर के इनके जो विजेट्स हैं जो प्रो वर्जन में आपको साथ मिलते हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो कौन से विजेट्स हैं जिनमें आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मास्टरी और एलएमएस के कोर्स लिस्ट और कोर्स कैटेगरीज ये दो विजेट्स मिलेंगे। अब अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो ये शॉर्ट कोड वाले मेथड से हट के आप जो है वो कोर्स लिस्ट वाला मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लगा कर देखता हूँ तो इसमें देखिए अब आपके पास काफ़ी सारी पावर है। थंबनेल वगैरह या इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो आपको नहीं चाहिए वो आप डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा आप फ़िल्टर कर सकते हैं इजीली कैटेगरी वाइज और इंस्ट्रक्टर वाइज इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले सिस्टम से, और आप सॉर्टिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अब आप अगर आपने प्रो परचेज़ कर लिया है तो आप टैब्स के अंदर जो है वो विजेट इस्तेमाल कर लें बजाय शॉर्ट कोड के, ताकि आपके पास मज़ीद पावर हो कुछ सेक्शंस को शो और हाइड करने की जो आप करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कोर्सेज में आते हैं और एक तो आपको कोर्स डुप्लीकेट की ऑप्शन भी अब मिल जाएगी जो पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो आप जो है वो कोर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं यहीं से, किसी कोर्स के बेस के ऊपर अपना कोई कोर्स बनाना है। इसका अगर हम प्रीव्यू लें तो हमारे पास देखें ये अब सोशल शेयरिंग आ गई है और सो ऑन। अब इस कोर्स को अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें अब आपके पास फीचर्ड वीडियो, जो कि अब आप एक वीडियो भी लगा सकते हैं कोर्स के इंट्रो के तौर पर इमेज की जगह। जैसे आप यूडेमी वगैरह पर देखते हैं यहाँ पर आप वीडियो सोर्स सिलेक्ट करें यूट्यूब और सो ऑन, आप अपनी वीडियो लगा दें यहाँ पर कोर्स के लिए फीचर्ड इमेज। और उसके अलावा यहाँ पर अब आप अटैचमेंट साथ अटैच कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। और बिल्डर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अब आप जब क्विज़ को एडिट करेंगे तो आपके पास अब क्वेश्चंस जो हैं वो मज़ीद टाइप के आ जाएंगे, जिनमें क्वेश्चन टाइप पे आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें आपके पास अमेजिंग
फर्दर क्वेश्चन टाइप्स आ जाएंगी, जो कि पहले हमारे पास सिर्फ 3 थी फ्री वर्जन में, तो अब आपके पास जो है वो टेक्स्ट आंसर भी आ गया, मैच द फॉलोइंग भी आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑडियो वीडियो और सोर्टेबल क्वेश्चन। तो अब आप मज़ीद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशंस जो हैं या क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने इस कोर्स के लिए। और उसके अलावा इसकी सेटिंग्स में ये जो चीज़ें हमने देखी थी, अब बिल्डर में वापस आते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू कंटेंट में अब आपके पास ये जो लेसन है, अगर इस लेसन को एडिट करते हैं तो आप देखेंगे कि लेसन के लिए भी इंडिविजुअली डाउनलोड मटेरियल्स आप लेसन वाइज यहाँ से अटैच कर सकते हैं, जो कि फिर हर इंडिविजुअल लेसन में आपको मिलेंगे। तो ये एक इन्हेंसमेंट आपके पास आ गई। उसके अलावा एडॉन्स में देखते हैं हमने कोई जो एडॉन्स एक्टिवेट किए थे उनमें से मज़ीद। ओके, और सोशल शेयर विश लिस्ट फ्रंट एंड पर ही जब आप कोर्स वगैरह ब्राउज़ करेंगे कोर्सेज़ में तो आपको एक हार्ट का आइकन नज़र आएगा। इस तरह से आप कोर्सेज़ को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जो यूज़र का अकाउंट का पेज है जिसमें ऑलरेडी अकाउंट का शॉर्ट कोड लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत अकाउंट का पेज है जिसमें जो है वो स्टूडेंट के इनरोल्ड कोर्सेज और सो ऑन और सर्टिफिकेट्स वगैरह, क्विज अटैम्प्ट्स और ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर आ रही होती है। अब इसकी सर्टिफिकेट बिल्डर को भी देखते हैं। अब इसकी एलिमेंट्री इंटीग्रेशन भी देख ली, एडवांस क्विज भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी एड-ऑन्स आप वन बाय वन इंस्टॉल करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और उनकी मुकम्मल सेट ऑफ वीडियोस उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। अब वाइट टेबल और जो है वो सर्टिफिकेट को देखना है तो सेटिंग्स में आ जाए। सेटिंग्स में अब आपके पास प्रो वर्जन में मज़ीद इन्हेंसमेंट्स आ जाएंगी। जैसे कोर्स का पेज है, इसमें आप फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग इनेबल करना चाहते हैं, एजेक्स बिहेवियर और कोर्सेज के लिए फ़िल्टर और इनेबल सॉर्टिंग। तो अब आपका जो कोर्सेज का पेज है वो मज़ीद अमेजिंगली रिफाइंड हो जाएगा। उसमें आप जो है वो ये देखिए आपके पास सर्च आ रही है, सॉर्टिंग आ रही है, लिस्ट ग्रिड व्यू आपके पास ये पहले भी आई बिलीव आ रहा था। तो ये देखिए अब आप जो है वो एजेक्स बेस्ड इसमें सारी जो फ़िल्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, जिनको आप यहाँ से इंडिविजुअली इन फ़िल्टर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और ज़बरदस्त फ़िल्टर्स आपके पास बिल्ट इन मिल गए, आपको कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। उसके बाद सिंगल कोर्स पेज है, इसमें आप रिलेटेड कोर्सेज जो है वो दिखा सकते हैं। सोशल शेयर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, किस तरह के आपको आइकन चाहिए, किस तरह का स्टाइलिंग चाहिए। लर्न पेज में और पेमेंट में आप देखें आपके पास चेकआउट फील्ड के पहले भी हमारे पास था सिस्टम सारा। और स्टोर की आप सेटिंग दोबारा से कर सकते हैं। क्विज़ेज़ में क्विज़ेज़ की स्टाइलिंग वगैरह भी देख लें। और उसके अलावा एडवांस में आ जाएँ। एडवांस में आपके पास यहाँ पर वाइट लेबल आ जाएगा। मैंने टेस्टिंग के दौरान इसको चेक किया था तो ये देखिए WPAC LMS मैंने लिखा हुआ है। आप मेन्यू आइकन, एक्टिव मेन्यू आइकन और इनएक्टिव मेन्यू आइकन, ये जो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर आइकन नज़र आते हैं, इनकी 2 स्टेट्स होती हैं। इनएक्टिव में ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है और एक्टिव में ये वाइट कलर का होता है। तो आपने 2 वेरिएंट्स बनाने हैं आइकन के और उनको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आइकन भी आपका हो जाएगा। और टैब में भी WPAC LMS जो है वो आ रहा है, यानी कि जहाँ पर भी मास्टरी वाला, ये तो टाइटल में तो मैंने वैसे सेटिंग्स में वर्डप्रेस की सेटिंग में इस वेबसाइट का टाइटल ये रखा हुआ है। अदरवाइज़ आप जब ये चेंज कर देंगे तो हर जगह पर ये WPAC LMS और अब इवन आप अपना लोगो जो है वो ये जो आ रहा है ब्रांडिंग में, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने लोगो के साथ। जैसे कि मैं यहाँ से WP अकेडमी का ये वाला लोगो लगा के देखते हैं तो आप देखें हर जगह पर आपका जो लोगो है, जो आपकी ब्रांडिंग है वो चल रही है। तो वो क्लाइंट के साथ आप क्लाइंट को जो है वो सॉल्यूशन इस तरह का डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स की तरफ। अब सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट्स पहले क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे और फिर आप उनको कोर्सेज के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि ऐड न्यू सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ब्लैंक स्लेट और सिंपल वन। इसका भी मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल इनकी डॉक्यूमेंटेशन पर मौजूद है, जो जिसको आप फॉलो करके सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो इसी को सिलेक्ट कर लें। अगर आप ब्लैंक बनाते हैं तो ये गुटेनबर्ग एडिटर के साथ सर्टिफिकेट क्रिएट करता है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए आपको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगा, जो कि आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाती है। इसको मैं कह लेता हूँ डिज़ाइन सर्टिफिकेट। आपने पहले बैकग्राउंड इमेज अपलोड करना है सर्टिफिकेट के लिए।
और उसके लिए आ, अब सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स वगैरह ढूंढने में और सेटअप करने में इधर हमारा जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो आप masterio.com पर आएँ, यहाँ पर आपको इसका ट्यूटोरियल इंडिविजुअली बेहतर अंदाज में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आप आते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम एड-ऑन्स में आएँ और यहाँ पर सर्टिफिकेट बिल्डर। ओके, तो यहाँ पर देखें आपको इसकी जो है वो मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी कि इसको किस तरह से आपने सर्टिफिकेट को बनाना है, बड़ा इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं अगर बैक टू सर्टिफिकेट्स आता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू सर्टिफिकेट ऐड करते हैं और हम इस टेम्पलेट को यूज़ कर लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप जो है वो अगर इसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सर्टिफिकेट टेम्पलेट है सिंपली। लेकिन आप अपना कस्टमाइज बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो बनाना होगा। यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। और ओके, अब ये देखें ये गुटनबर्ग बेस्ड एडिटर है तो इसमें सारे ये आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जिनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इमेज को रिप्लेस करना है, यहाँ पर मैं जो लोगो है उसको WP अकेडमी का लोगो लगा देता हूँ, या जो हमने लोगो बनाया था लर्न प्लस का हम ये भी लगा सकते हैं। इसमें चूँकि वो बैकग्राउंड वाइट मैंने रखा हुआ है तो अगर WP अकेडमी वाला आई बिलीव मेरे पास ट्रांसपेरेंट लोगो है जो मैंने अपलोड किया था यहाँ पर ये वाला। तो अब इसमें ऑब्वियसली इसको आपको आ, इसकी जो साइजिंग है वो एडजस्ट करनी होगी। ओके, और यहाँ पर जो है वो इनके कुछ मॉड्यूल्स हैं जो स्टूडेंट नेम वगैरह ऑटोमेटिकली प्रिंट करेंगे और कोर्स टाइटल है ये ऑटोमेटिकली कोर्स का टाइटल फैच हो जाएगा। ये मॉड्यूल्स हैं इनके। देखें तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर आप जो है वो यहाँ पर इंसर्ट बिफोर करता हूँ और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए स्टूडेंट नेम है और कोर्स टाइटल है, कोर्स कंप्लीशन डेट है, स्टूडेंट नेम है। ये इस तरह की चीज़ें आपको इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आपने ऐड करने हो तो आप वो ऐड फर्दर इन्फॉर्मेशन जब आप अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आप यहाँ से इन ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप पर ये मास्टरी LMS के नज़र भी आ जाएंगे। कोर्स टाइटल है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स कंप्लीशन डेट है। ये 3 इनके जो ब्लॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को, इस सर्टिफिकेट को हम पब्लिश कर देते हैं और इस सर्टिफिकेट को आपने जब किसी कोर्स के साथ असाइन करना है तो आप जो है वो यहाँ से इसकी सेटिंग्स में आएँ और सर्टिफिकेट में आएँ और यहाँ से सर्टिफिकेट चूज़ कर लें। तो इस कोर्स की कंप्लीशन के ऊपर अब स्टूडेंट को जो है वो फ्रंट एंड पर सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट्स में आते हैं, ये कोर्स कंप्लीट किया है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो वो PDF फॉर्म में उसके पास सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कोर्स का टाइटल आ रहा है, स्टूडेंट नेम, चूँकि मैंने कोई नेम वगैरह प्रोफाइल में सेट नहीं किया हुआ है और लोगो भी मेरे ख्याल से हमारे पास फ्लिप हो गया, इसकी भी सेटिंग देखनी पड़ेगी हमें क्योंकि मैंने जब उसको रीसाइज किया है तो मे बी उसमें फ्लिप वाला सिस्टम जो है वो आ गया, या अगर वो फ्लिप हो रहा है तो आप सर्टिफिकेट्स में जाकर उसको जो है वो उसका दूसरी साइड पर उसे फ्लिप कर देंगे। देखें ओके, तो अगर फ्लिप वाला सिस्टम हो तो आप जो है वो अपने लोगों को फ्लिप करके लगा दें। वो एक दफ़ा टेस्ट कर लें आप, तो आपके पास अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो आप लोगों को फ्लिप करके लगा दें। ओके, तो आई बिलीव सारे जो एड-ऑन्स थे जो देखने वाले थे हमने देख लिए हैं। उसके अलावा फर्दर एड-ऑन्स जब आपने इंस्टॉल करने हों, एक्टिवेट करने हों, एक्टिवेट करने के बाद आप उनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर प्रीमियम एड-ऑन्स के सेक्शन से जो है वो जाकर देख सकते हैं कि उनको किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर करना है या इंस्टॉल करना है। आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको उसकी हर
ऐड ऑन की अपनी एक वीडियो मिल जाएगी, उसकी इस तरह से सेटिंग्स आपको नज़र आ जाएंगी और रिटन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप मास्टरियो के प्रो वर्जन को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म में लर्निंग एक्सपीरियंस को और प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को आप इन्हेंस कर सकते हैं मज़ीद ऑप्शंस के साथ जो कि आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो एक अमेजिंग सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन है एक एलएमएस वेबसाइट बनाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा होगा और इस प्लगइन की मदद से आप अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए अच्छे एलएमएस सॉल्यूशंस बना सकेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में किसी मज़ीद अमेजिंग टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।